नहीं तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने एक रिलेशनशिप में था हम्म इमोशनल, तो वो 15-16 साल रहा। मेरी मैरिज को लगभग 20 साल हो गए। हम्म 15-16 साल रिलेशनशिप में था, यानी फक्त इमोशनल ना फिजिकली। हम्म बराबर। पर वो सामने वाले की इच्छा मन से था, बोल मेरे को यानी हम्म वो 16 साल में 50-100 बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी उसने फिजिकल होने का इनवाइट किया, पर मैंने नहीं यानी अवॉइड किया कि भाई रिलेशन है, अच्छा नहीं, ऐसा वैसा। बराबर। हम्म फिर वो उसने मेरे को अवॉइड करना चालू किया, उसकी जगह पर दूसरे को उसने मेंटेन कर लिया रिलेशन। तो मेरे को जान पा गई, तो उसका और मेरा बोलचाल बंद है पिछले 7-8 साल से। बराबर। हम्म बराबर। फिर अब और कोई दूसरा, अब 7-8 साल बाद उसने हर 2-3 साल में दूसरा नया बंदा ज्वाइन हो जाता है उसके साथ। बराबर। हाँ तो दूसरा बंदा ज्वाइन हुआ तो मेरे को जलन ज्यादा फील होती है, और प्रॉब्लम ऐसा आता है। ये बात मेरे मेरे दोस्त को शेयर की थी। हम्म एक मेल फ्रेंड है और एक फीमेल फ्रेंड है, तो फिर फीमेल फ्रेंड को उसके बाद जाने आने लगा दिया। हम्म फीमेल फ्रेंड की दोस्ती करा दी उससे, और महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजे मैंने। तो अब वो फीमेल फ्रेंड को भी पता चल गया, और मेल फ्रेंड उससे अटैच हो गया, उल्टा उससे अटैच हो गया। हम्म मेल फ्रेंड उससे मेल फ्रेंड को भी उसने अटैच कर लिया उससे, और फीमेल फ्रेंड को भी उससे काबू में कर लिया। हम्म तो तीनों मिलके मेरा गेम बजा दिया ऐसा। हम्म तो उससे ज्यादा डिस्टर्ब में आ गया मैं ऐसा। हम्म तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब ऐसा क्यों किया ये लोगों ने मेरे साथ? मैं तो दिल का फ्रेंड को तो मन की बात भाई आगे क्या करूँ क्या राय लेने के लिए पूछा था, तो उसने मेरे पेट में खंजर घोंपा। उसको तो मैंने बहुत फाइनेंशियली और सब मदद भी की है, वो टाइम टू टाइम। तो भी बदला किस बात का लिया? मेरे साथ इतना गलत काम क्यों किया? मेल फ्रेंड ने भी फिर वो तो ठीक है, सामने वाला का वो मैं जिससे अटैच था उसका तो प्रोफेशन बन गया 2-3 साल में मेल चेंज करने का। पर ये दोनों ने ऐसा क्यों किया ऐसा? अच्छा, और आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ। आप शादीशुदा होते हुए भी अलग रिलेशन में थे, है ना? हाँ, रिलेशन यानी फिजिकली नहीं। ठीक है, ठीक है। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मतलब 7-8 साल बाद वो मुझसे छोड़ दिया, है ना? तो ये हाँ। इंसान का ह्यूमन नेचर होता है, वो किसी भी एक चीज़ के साथ बंध के नहीं रहता। उसको जब भी लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज़ है, वो उस पे अट्रैक्ट हो जाता है ना? बराबर। तो हाँ। इसके कारण उसने ये आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ होता है कि जब भी आदमी किसी के साथ रहता है, तो कुछ दिनों बाद ये ऐसा ही होता है, इसे हम धोखा कह देते हैं, ठीक है? हम्म। और दूसरी बात कि अब आपको जलन हो रही है, पहले मान लो जैसे उसने आपको छोड़ दिया और फिर दूसरे के साथ था, फिर अब वो तीसरे के साथ है, तो ये तो आपकी गलती है ना कि अब वो आपके साथ नहीं, फिर भी आप जलन महसूस कर रहे हो, ठीक? हाँ। और एक चीज और आपने सुना होगा कि जहाँ भरोसा होता है वहीं धोखा होता है। आपने अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा किया, अपना दिल खोल हाँ। के उनके सामने रख दिया, तो लोगों सही है। के अंदर लालच आ जाता है ना? बराबर। ये भी बराबर। ये भी इंसान का ह्यूमन नेचर है, इसीलिए नहीं, बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या है कि मेरी पर्सनैलिटी क्लीन एंड क्लियर है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, फाइनेंशियली अच्छा है। तो हम्म कोई भी फीमेल है ना मेरे से अटैच तो हो, यानी यानी सामने से मेरे को यानी ये क्या बोल फ्लर्ट तो करती है, लेकिन मैं यानी शाय नेचर का हूँ और डरपोक नेचर का हूँ, तो मैं पहले से है ना यानी नहीं करता हूँ, यानी फ्लर्ट भी नहीं करता हूँ, और कुछ प्रपोज भी नहीं करता हूँ। तो उसका नेचर कैसा है? बैड बॉय जैसा है, डायरेक्ट आई क्या बात ध्यान में? तो उसने मेरा बेनिफिट है, तो ये तो कुछ कर नहीं रहा, सामने वाला इतना ये कर रही थी, मैं ही उसने उसने उसका ही नंबर लगा लिया ऐसा। हाँ, हो सकता है। देखो, अब आप पहले से ही कह रहे हो कि मैं ये नेचर का हूँ। देखो, हम जो अपने आप को कहते रहते हैं ना दिन भर, तो हम वैसे हाँ। बन जाते हैं। जब हमारा पता है कि हम ऐसे नेचर के हैं, तो हमें अपने नेचर पे काम करना चाहिए पहले, है ना? तो अटैच तो है नहीं, सामने वाला मेरे से तो इम्प्रेस तो हो ही जाता है। नहीं, 100%। आपसे इम्प्रेस नहीं होता, आपके स्टेटस और आपके लिविंग से होता है। जैसे आप रह रहे हो, जो आपका स्टेटस है उससे वो इम्प्रेस होता है, पैसे रुपए और जो भी चीजें हैं। लेकिन जब वो आपके नहीं साथ नहीं, पैसे रुपए नहीं, मैंने कॉमन यानी ऐसा भी रहा तो भी अटैच होता है, क्योंकि मेरे यानी मैं आपको मेरी बढ़ाई नहीं मार रहा है या ये नहीं,
कि भाई मेरा कलर क्लीन एंड क्लियर है, वाइट है, उसके बाद हाइट बॉडी अच्छी है, एज होने के बाद भी मेंटेन में रहता हूँ, योगा प्राणायाम ध्यान यानी मेंटेन में करके रखा है, और लुक्स मेरे यानी नैन नक्शे भी अच्छे है, यानी थोड़ी गाढ़ी आंखें, नाक अच्छा ठीक ऐसा। है। देखो अट्रैक्ट तो हो जाता है बाहर से देख के, लेकिन जब वो आपके पास आता है, जब आपके भीतर की कमजोरी देखता है तो दूर चला जाता है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सही है। तो आपको अपनी डरपोकपना। कमजोरी दूर करना चाहिए और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके आप अपने दोस्तों पे भरोसा किया, उसने धोखा दे, देखो जहाँ भरोसा होता है धोखा वहीं होता है, ठीक है? बराबर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हमारी ही कमजोरी है। बाहर वाला तो हमारे साथ बराबर फायदा उठाएगा अगर हम मौका देंगे तो, है ना? सही है सही है। तो अपने जो आपको कमजोरियां लगती है, जो कमियां लगती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, कोई आपको धोखा ना दे पाए, कोई आपका यूज ना कर पाए, और जो आपसे अट्रैक्ट हो वो पूरी तरह से आपके साथ एंजॉय कर पाए, तो इसके लिए आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर में यानी मतलब काम का? अपने ऊपर काम करने का मतलब है आपको इनर वर्ल्ड में काम करना है, अपने अंदर, अपने भीतर जो आपकी ये मानसिक स्थिति है उस पे काम करना है कि आप हाँ अपने हाँ आप को कमजोर समझते हो, आप अपने आप को शर्मिला समझते हो, आप हाँ हाँ। अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हो, तो इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। नहीं कॉन्फिडेंट यानी मैं यानी श्योर हो जाता हूँ कि ये पर्सन अपने साथ डबल मीनिंग में बोल रहा, फ्लर्ट कर रहा, कौन सी नजर से देख रहा, पर वेट क्या करते हैं अपन कि भाई ये खुद होके ही अपने पास प्रपोजल करेंगे, अपन नहीं करेंगे, अपन करेंगे तो ये गलत मीनिंग निकाल लेंगे या अपने कंप्लेंट कर देगा किससे या ऐसा। अच्छा, अब मेरे घर आप वालों शादीशुदा होते हुए भी ये सब क्यों करते हो? अब सामने वाला आएगा तो मैं क्या करूंगा बार बार। नहीं, ऐसा ही है तो कोई बात नहीं हुई कि सामने वाला, आपकी जरूरत भी तो होनी चाहिए ना, आपकी क्या जरूरत है? बराबर। ये इमोशनली तो मैं जुड़ना चाहता हूँ किसी से, आपकी फिजिकली नहीं। वाइफ से इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है आप? नहीं है सेटिस्फाइड, फिजिकली सेटिस्फाइड कैसी है आपकी इमोशनली। वाइफ? आपकी वाइफ कैसी है? वाइफ ज़्यादा यानी रूरल एरिया की है, ग्रेजुएशन हुई है, हम्म ज़्यादा घर से बाहर निकलती नहीं, कहीं मार्केट में कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाती नहीं, हम्म कोई किट्टी पार्टी जाती नहीं, घर भला हम्म। टिपिकल इंडियन वुमन है, यानी रेगुलर इंडियन वुमन है ऐसा। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। तो अभी आपकी वाइफ आपको पसंद नहीं है, तो आप मजबूरी में रह रहे हो नहीं अपनी वाइफ पसंद से? है, नहीं नहीं पसंद है, नेचर अच्छा है, पर उसको यानी रोमांस का तरीका वगैरह वो नहीं पता है ऐसा तो उसे फीलिंग सिखाओ यानी। ना, नहीं पता है तो उसे सिखाओ। अब 20 साल हो गए, अब सिखाने की चीज नहीं ना ये। तो अब फिर मीडिया नहीं, का सुनो सुनो सुनो, तो नहीं पसंद है तो अलग हो जाओ, दूसरी शादी कर लो। अब वो उसने घर के लोगों को इतना काबू में करके रखा है, सास ससुर को सेवा करना ये करना टाइम पे, तो वो सब मेरे खिलाफ है पर उसके खिलाफ नहीं। हाँ, तू तो निकल जा देखो वो देखो करेंगे। क्या होता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम किन्हीं ना किन्हीं मजबूरियों में फंसे हुए हैं, कोई ना कोई धारणाओं के गुलाम हैं, जिसकी वजह से हम जो चाहेंगे वो हमारे जीवन में नहीं हो पाता, समझ रहे हैं? बराबर तो बस यही है कि थोड़ा सा समझना इन चीजों को, शायद अगर आपको समझ में आ जाए तो उस तरह से आप अपने लाइफ को मैनेज कर पाओगे, है ना? बराबर बराबर। नहीं ये मेरा डर और एंजाइटी कैसे निकालूं? नहीं, उसके लिए ही हम काम करते हैं। हमारा एक वर्कशॉप है जहाँ पे आपका डर, एंजाइटी और भी बहुत सारी चीजें, जो भी आपके भीतर कमियां हैं, जो भी आपको लग हाँ रहा है, ठीक है, उन हाँ सब हाँ चीजों पे हम काम करते हैं। क्योंकि देखो बिना हम कुछ भी करते हैं तो हर चीज को सीखते हैं। जैसे कि अगर हमें जॉब भी करना है तो हम 10-12 साल की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और बराबर डिग्री लेते हैं, फिर हम जॉब करते हैं। उसी तरह से अगर हमें कोई गेम खेलना है तो पहले हम उसके बारे में सीखते हैं, फिर खेलते हैं। उसी तरह से सब कुछ हम सीखते हैं। खाना बनाना है तो पहले कुकिंग सीखते हैं, फिर खाना बनाते हैं, है ना? लेकिन लाइफ हमें कैसे जीना है इसके लिए हम सीखते नहीं है, बस हम चलते जाते हैं। हमें लगता है हम जैसे भी जिएंगे हमारी लाइफ अच्छी चल जाएगी, समझ रहे हैं? बराबर बराबर तो बस बराबर। उसी का एजुकेशन है कि लाइफ कैसे जीना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर पर सकते हैं। आजकल है ना लोग इतने शातिर बदमाश और नालायक हो गए, भोले आदमी का है ना पहले यानी जो नेचर साफ वाला रहता है ना उसको टारगेट करके
काम काम निकाल के अपने ऊपर ही उल्टी टांग करके चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कहना गलत है। लोग अगर लालची है, लोग अगर गलत है, तो हम उनसे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि हमारा फायदा कोई भी हमारे बिना लालच के नहीं उठा सकता। तो अगर हमारी जो भी लालच है वो भी लालच ही कहलाती है, समझ रहे हैं? बराबर। अगर आप किसी से जुड़ रहे हो और कुछ चाहते हो तो ये तो सबसे बड़ी लालच है, तभी तो लोग आपकी ओर आते हैं, क्योंकि पहले आप लालच दिखाते हो, है ना? बराबर बराबर तो इन सबको समझना। हमें लगता है कि दूसरा हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम खुद ही अपने साथ गलत कर रहे हैं, है ना? बराबर। सही है, सही। बस इसके लिए आपको अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, जो जैसे कि आप यहाँ पे आए हो, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो मुझे दिख पा रहा है कि सारी प्रॉब्लम आपके अंदर से ही है, आपकी सोच में ही है। थोड़ा सा उस पे काम करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही मैनेज कर पाएंगे। बराबर। तो इसके लिए मैं क्या प्राणायाम योगा चालू नहीं करूँ? नहीं, वो सब तो आप कर ही रहे, जो भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये करना है कि हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप चलता है, जो कि 9 से 10 बजे तक चलता है रात में, और हफ्ते में 4 दिन चलता है। और उसमें आपको गूगल मीट के माध्यम से ज्वाइन होना है, अपने मोबाइल फोन से ही, जहाँ भी आप घर पे रह रहे हो वहीं से, ठीक है? बराबर। तो लिंक भेजेंगे आप? 1 घंटे जैसे अभी आप योगा प्राणायाम ये सब अपने शरीर के लिए करते हैं ना, वैसे ही आपको अपने विचारों के लिए, अपने मन के लिए काम करना है, ठीक है? सही 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 है। हाँ, तो अगर आप इन चीज़ों को महत्व दोगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आप इस चीज़ को जानते ही नहीं हो कि ये चीज़ें क्या होती है, विचार कैसे आते हैं, मन कैसे काम करता है, हमारे भीतर ये इच्छाएँ कैसे आती हैं, तो आपको कोई भी फँसा लेगा और ऐसे ही यूज़ करके आपको फेंक देगा, जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। बराबर बराबर। तो आपके लिए यही है कि आप पहले वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को समझिए, जानिए, उसके बाद आप जो चाहे वो करिए। आपकी इच्छा फिर वो है कि मतलब यही चीज़ें हैं कि आपकी कितने बुद्धि दिन का स्ट्रॉन्ग हो वर्कशॉप करना जाएगी। पड़ेगा मेरे को मैडम? क्या कितने बोले? दिन का कोर्स करना पड़ेगा? ये 90 दिन का है। ऐसा। और फीस क्या है मैडम? इसकी फीस है 5,000 रुपए 90 दिन की। बराबर बराबर। सही है। है ना? तो इसका कोई पीडीएफ या कुछ नहीं भेज सकते, या कुछ वीडियो? नहीं, देखो, वीडियो तो आपको मिल जाएँगे, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, हाँ, आपको वो मिल जाएगा कि कोर्स का नाम क्या है, पेमेंट कितना करना है। नहीं, हाँ। वो ठीक है। मैं आपका जो गूगल मीट का टाइम है वो टाइम में अवेलेबल नहीं रह सकता ना? नहीं, उसका ये है कि आप जब ज्वाइन कर लोगे ना, तो चाहे आप लाइव ज्वाइन करो, चाहे वीडियो के माध्यम से देखो, आपको वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएँगे। ऐसा है क्या? हाँ, मतलब जब आपका मिस हो जाएगा ना, क्यों, आप 9 से 10 बजे क्या करते हो रात में? तो मैं तो घर से ऑफिस से घर के लिए निकलता हूँ। तो आप रास्ते में रहते हो 9 से 10? हाँ, ठीक है, आप ईयरफ़ोन तो लगा सकते हो ना? पर ट्रैफिक में फोर व्हील चलाते हुए तकलीफ हो जाती है ना। 4 व्हीलर चलाते हो? हाँ, तो तकलीफ हो जाती है। तो आपका टाइम 9 से 10 ही है क्या? आपका ऑफ़िस का टाइम क्या है? हाँ हाँ, मेरा ऑफिस का टाइम 8 8:30 बजे खुलता है, 9 बजे तक निकलता हूँ। 9 से 10 ही, पौने 10, आधा पौन घंटा में। देखिए, अभी ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। वैसे आपको वीडियो भी दे दिए जाएँगे, जो जैसे हमारा लाइव क्लासेस होती है उनकी वीडियो आपको, तो आप बाद में वीडियो देख के सीख सकते हैं। और जब चलेगा कभी आपको चलेगा। टाइम मिल जाए, जैसे संडे वगैरह है, तो डायरेक्ट आप मुझसे लाइव जुड़ के अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने सीखा उसे कैसे अप्लाई करें, ये सब सवाल भी पूछ सकते हैं। बराबर बराबर। पर आप भरोसा किसी पे करने का बात ही नहीं। नहीं, देखो, भरोसा मत करो, पर ये भी तो है ना कि हमें पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारे साथ धोखा होता क्यों है। जो आप वजह बता रहे हो ना, वो वजह नहीं है, वजह कुछ हाँ और हाँ। है ना? क्या वो वजह है? वजह यही है कि जो आपके भीतर जो चीज़ें चलती है ना, उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको लगता है दूसरा आपका यूज़ कर रहा है, लेकिन आपके हाँ हाँ। भीतर से क्या उठ रहा है और उसका कैसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ जब आप समझ जाओगे ना, तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, समझ रहे हो? हम्म। फिर दूसरा आप पे हावी नहीं हो पाएगा। मैं इमोशन पे ना, यानी दम, यानी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अपने इमोशनल मतलब जो आप इमोशन है ना, उसको मैनेज कर पाएँगे। हाँ, तो ये आपने रीजन ने बताया कि आप में कमी है, ऐसा क्या कमी है ऐसा? नहीं, वो तो आप खुद ही बता रहे हो ना, रीज़न कुछ नहीं होता है। जो आप बोल रहे हो ना, इसे जो आप बोल रहे हो, ये जैसा भी आप बोलोगे, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। तो ये आपको बोलना बंद कैसे करना है, इन चीज़ों पे हम काम करते हैं।
यानी जो आप अपने भीतर देख पा रहे हो, जो कमियां आपको लग रही हैं, वो वाकई में आपके अंदर है कि आप ऐसा बोल रहे हो, आप समझ रहे हो ऐसा? बराबर। ठीक है। चलेगा सर, ये लोगों से अब दूर ही रहूं जो अपना गैर फायदा उठाते हैं नहीं उनसे। नहीं नहीं, आपको किसी से दूर नहीं होना है, बस आपके भीतर क्या चल रहा है उसे समझना है, उसे जानना है बस। वो तो बाद में बराबर दूर होना या नहीं होना है, वो तो आपका माइंड, आपकी बुद्धि खुद ही डिसीजन ले लेगी, आपको नहीं सोचना पड़ेगा। बराबर बराबर बराबर। आपको बोल के कैसा लगा मेरे से? नहीं, आपसे बोल के मुझे किसी से कुछ नहीं लगता है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ और मैं उस पर सलूशन देती हूँ, है ना? और जो नहीं तो मुझे भी समझ, आप यानी बोलने के बाद आप मेरे को 10 में से कितने मार्क्स दे पाओगे? देखो हर मैं- आदमी के मार्क्स कोई भी नहीं दे, हर आदमी जो जन्म लेता है ना, वो हमेशा भ्रम में और झूठ में ही जिंदगी जीता रहता है, जो उसे सही लोग है, बता सही देते हैं। सही 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 है, पर आप इतने बड़े यानी ये व्यक्ति हो, दिन भर में आपका हजारों व्यक्तियों से कांटेक्ट होता है, तो आप लोग है ना, लोगों को पहचानने में ज़्यादा गलती नहीं करते हो। पहचान एक 5 मिनट में उसके कम्युनिकेशन से पता चल जाता है आपको कि ये पर्सन कैसा है, ऐसा तो भी नहीं, ये मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन उसे पूरा करने के पास जो स्किल होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है, बस। ठीक है। ओके, धन्यवाद। मैं आपसे समाधानी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। आपने अच्छा कन्विंस किया मेरे को, और मैं आपका कोर्स ढूंढने की जल्दी में जल्दी कोशिश करूँगा। हाँ, जल्दी में जल्दी नहीं, आप देख लीजिए, लेकिन समाधान यही है कि इंसान अगर अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना तो आप वो पूरी दुनिया जीत सकता है, ये ताकत हाँ, होती है पर उसमें। कैसा है, आपका पीडीएफ स्वरूप में रहता था फॉर्म फॉर्म में, तो पढ़ते ही रहते थे अपन, जैसा टाइम मिला वैसा। हाँ हाँ। कंटिन्यू 90 दिन नहीं दे पाऊंगा मैं बिजी शेड्यूल के अगेंस्ट। नहीं नहीं, वो सब देखो, जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, हम सब कुछ दे लेते हैं, ये कहने की बातें हैं। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी तीव्र है, समझ रहे हैं? अगर आप कुछ चाह रहे हो कि आपको वो चीज मिले और अगर उसमें बाधा पड़ गई मैं है। इसे 4-5 कोर्स कर चुका हूँ। अभी तक आपने इसे किसके कोर्स किए हैं, कौन से कोर्स किए हैं? एक इंस्टा वाले का है, बताता हूँ चाहिए, एक एमडब्ल्यू वाले का है। हेलो। तो आपने कोर्स एक किया है, जैसे आपको वीडियो वगैरह? मस्कुलर वर्ड सौरभ का किया है एक। नहीं, बराबर। उन्होंने क्या दिया था आपको? मेरे को उन्होंने पूरा ई बुक दिया था, हाँ। लगभग 900 पेज का, खुद को डेवलप करने का। हाँ। हाँ, वो पढ़ते रहता हूँ मैं। नहीं, देखो यही तो और बात है कि अभी आपने कोर्स किया लेकिन वर्कशॉप नहीं किया। वर्कशॉप का मतलब ये होता वर्कशॉप है भी किया है, वर्कशॉप भी किए है, 2-3 कि वर्कशॉप हम, है इसके। सुनिए, लो। अगर इतना हाँ, सब कुछ करने के बाद भी आप वैसे ही हो तो इसका मतलब ये है कि आपने सीखा तो बहुत है लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है ये नहीं समझ पाए, और ये कोई आपको बता भी नहीं पाया है, इसलिए अभी भी आपकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, समझ रहे डेट हैं? डेट विद जसकरण, इसका भी वर्कशॉप किया है मैंने, 3 वर्कशॉप जसकरण के। नहीं, आप सब कुछ किए हो, मैं मानती हूँ। तो जब सब कुछ कर चुके हो तो और भी करते रहो, हो सकता है किसी से आपको बदलाव आए। मैं ये नहीं कह सकती कि आपने जो किया वो सही था या नहीं था, लेकिन अभी तक अगर आप डर के साए में जी रहे हो, अभी भी आपको लग नहीं, रहा है। इतना भी डर नहीं है, इतना भी डर नहीं है। अब डर तो बहुत सा निकल भी गया है, पर पहली पर्सनैलिटी थी। अब ये 2 सालों में तो मेरा डर यानी 80% कम हो गया है। मे बी ये सिर्फ 10-20% रहा है। नहीं, अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? हाँ, क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये चीज पता करने के लिए ही हमारा वर्कशॉप है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जो भी चाहते हो उसको उल्टा क्यों हो जाता है। ठीक है? बराबर बराबर। ओके। हाँ, तो हर किसी का अलग अलग प्रोस्पेक्टेड होता है। मैं जो आपने समझ पा रही हूँ उसका इलाज मैं सभी के साथ कर रही हूँ। बहुत से लोग हमारे पास सीखते हैं। जो कमी मैं आप में देख पा रही हूँ कि जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो किसी को लेके है कि बहुत, मतलब मुझे ये सब चीजें मिले, आपकी इच्छाएं, आपकी ख्वाहिश है, लेकिन उस पे आपके साथ कोई उस तरह से साथ नहीं दे पा रहा, समझ रहे हैं? बराबर बराबर बराबर। तो बस यही है कि हमें अपनी चीजों को समझना होगा कि हम जो चाह रहे हैं वो पूरी कैसे होंगी। सही है, सही है। ठीक है?
तो जो आप टाइम का बोलते हो ना कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छाएं कितनी तीव्र हैं, आप किसी चीज को पाने के लिए कितने उत्सुक हो। समझ रहे हैं? बराबर। हाँ। तो उस पे डिपेंड करता है, आप सब टाइम वगैरह निकाल लेते हो। अभी कोई लड़की बोले कि मुझे 9 बजे से 10 बजे तक आपसे बात करना है, आप उसे बहुत पसंद करते हो, तो आप जरूर टाइम निकालोगे उसके लिए। समझ रहे हो? बराबर। तो यही है कि आप अपने आप में कितना अपने आप को इम्पोर्टेंट देते हो, कितना महत्व देते हो, ये तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। सही है। है ना? तो अगर आप इन चीज़ों को महत्व देते हो कि वाक़ई में सीख के लाइफ़ अच्छी जी जा सकती है, तो इन्हें प्रायोरिटी में रखना होगा। ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, तो फिर ऐसा ही चलेगा, फिर चलने दो, फिर समस्या का समाधान ढूँढने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आप बात समस्या बराबर बता है। रहे हो अगर आप समस्या बता रहे हो, कोई बोल रहा है कि ये समाधान है, आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं, तो समाधान मिलेगा कैसे आपको, ये बताओ? क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।